हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के इस फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश की 22 साल पुरानी एक घटना हुई थी 13 दिसंबर 2001 को। हमारे देश की संसद भवन पर अटैक हुआ था आतंकवादियों का। उस टाइम हमारे संसद भवन की ये वाली बिल्डिंग थी, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर भवन था ये, जिसमें संसद की जो भी चलती थी कार्रवाई सब चलती थी। अब तो संसद की नई भवन बन चुका है, नई बिल्डिंग आ चुकी है, परंतु इस बिल्डिंग में संसद पर अटैक हुआ था वर्ष 2001 में 13 दिसंबर को। और ये पूरा अटैक 45 मिनट तक चला था। उस टाइम पूरा टीवी पर भी चल रहा था, न्यूज़ में भी हमने देखा था। बहुत ही भयावह घटना थी, परंतु उसके बाद हमारे जो भी देश के वीर जवान हैं उन्होंने इस घटना पर काबू कर लिया था। 45 मिनट में सारे आतंकवादियों को मार दिया गया था। 5 आतंकवादी घुसे थे, 5 आतंकवादियों ने संसद पर विशेष घटना की थी ये। तो इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की सरकार थी। और ये जवान 9 ये शहीद हो गए थे। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इन्होंने पूरे संसद भवन को बचा लिया था, हमारे देश की गरिमा को बचा लिया था। तो इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, इनका नाम था कमलेश कुमारी जी। तो इनके बारे में विशेष तौर पर यहाँ पर पीपीटी में मैंने ऐड किया हुआ है, तो इनको भी जानेंगे किस तरीके से इन्होंने सुरक्षा की थी। और देश की संसद भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष सबको, इन सब की जान की रक्षा की थी इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब घटनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट तो आपको इसमें मिलेंगे ही। और चाहे कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप के अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो उन सभी को भी इन घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जागरूकता का मतलब ही यही होता है। तो ये 22 वर्ष पुरानी घटना है, इस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। आज 13 दिसंबर को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीपीटी तैयार करके, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी फिर ये संसद भवन पर ही इन सब की तस्वीरें लगाई गई, एक पट्टिका लगाई गई स्मृति चिन्ह के रूप में, और फिर ये इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बार बार हर वर्ष दी जाती है, मोदी जी भी देते हैं, कई सभी प्रधानमंत्रियों ने यहाँ पर श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हुई हैं। तो ये घटनाक्रम को समझ लेते हैं एक बार, इसकी पूरी समरी को क्या हुआ था। 13 दिसंबर 2001 की सुबह को 11 बजकर 28 मिनट हो रहे थे। संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। जब ऐसा होता है, किसी टॉपिक पर चर्चा चल रही होती है, किसी भी मुद्दे पर, तो होता है कभी कभी विपक्ष के नेता हंगामा कर देते हैं, बहस हो जाती है, संसद भवन में पूरा गहमा गहमी का माहौल हो जाता है, कभी कभी तो कागज उछल जाते हैं। तो संसद को स्थगित कर दिया जाता है। तो ऐसा ही घटनाक्रम था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेता विपक्ष थी सोनिया गांधी जी। तो इस दौरान 40 मिनट के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। इसके बाद ये प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी दोनों ही अपने आवास के लिए निकल चुके थे। उस टाइम के गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिर पूरा मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब हमारे देश के किसी भी भाग पर हमला होता है, कुछ भी होता है, तो गृह मंत्रालय फिर उसको विशेष तौर पर देखता है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी रहती है। तो उस टाइम इन दोनों के निकलने के बाद भी संसद में 200 सांसद मौजूद थे, मंत्री थे कई इसमें और सांसद थे। फिर 11 बज के 29 मिनट पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर उस टाइम के यानी कि उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत जी। इनकी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ था, इनका इंतजार हो रहा था। उसी काफिले की ओर एक कार आई, सफ़ेद अम्बेस्टर कलर की थी। उस टाइम तो अम्बेस्टर गाड़ियाँ ही चलती थी 2001 में सबसे ज़्यादा। अब आ गई हैं जो विशेष तौर की गाड़ियाँ, ये तमाम तरीके की फॉर्च्यूनर वगैरह। उस टाइम सबसे बड़ी कार थी अम्बेस्टर कार। तो ये एक सफ़ेद कलर की थी, इसमें 5 आतंकवादी सवार थे। इन्होंने ये इस नंबर की नंबर प्लेट लगा रखी थी और इसमें विशेष पास भी चिपका रखे थे अपनी गाड़ी पर। गृह मंत्रालय का पास चिपका रखा था, संसद भवन में एंट्री का पास चिपका रखा था। तो ये परंतु फिर हड़बड़ा गया इनका ड्राइवर। इसमें जब ये बढ़ रहा था आगे, तो इस पर फिर वहाँ के कांस्टेबल को, सुरक्षा कर्मी को इन पे संदेह हो गया। तो इसने फिर गलत दिशा में कार को मोड़ दिया। एक मूवी भी, कई मूवियाँ बन चुकी हैं इस घटनाक्रम पर। एक मूवी देखी थी मैंने, स्पेशल ओपीएस के मैनन की मूवी थी, उसमें बड़ा ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है इस सभी घटनाक्रम को। तो फिर ये गलत दिशा में मुड़ जाता है, जिस दिशा में इसको मुड़ना था उस दिशा में न मुड़ के गलत दिशा में मुड़ जाता है। फिर इसका एक साथी इसको कहता है कि गलत दिशा में मुड़ गए, तो ये वापस करता है। उसी दौरान ये उपराष्ट्रपति की कार के में टक्कर मार देता है, एक उनकी कार खड़ी हुई होती है। फिर पूरी तरीके से वहां पर मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों को इन पर शक हो जाता है और बहुत माहौल गर्मा जाता है। और उसी दौरान एक सुरक्षाकर्मी है जीतन राम, इन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ भी लिया था। फिर ये कुछ आतंकवादी उस कार से निकलते हैं और अपने हथियार निकालते हैं, और उन पे कुछ ऐसे हैंड ग्रेनेड जो वगैरह थे, ये कुछ और कार को उड़ाने की कोशिश करते हैं।
फिर इन जो आतंकवादी और हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे, इनके बीच काफ़ी गोलियां चलती हैं। इसमें एसआई नानक चंद जी, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश जी, ड्राइवर रामपाल जी, सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव जी, ये शहीद हो जाते हैं। आतंकवादी बम धमाका कर संसद में घुसना चाहते थे। पहले वो एक बम धमाका करना चाहते थे, क्योंकि इनका जो आका होता है वो वहां पर लाइव सब कुछ देख रहा होता है बैठ के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही प्लान डिसाइड करता है। ये तो सब मोहरे होते हैं। इनकी बुद्धि पता नहीं कैसे फिर जाती है, ये इतनी बड़ी घटना करने आ जाते हैं। और सब किया कराया किसका था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान खुद भी पूरी तरीके से बर्बाद है, उसके बावजूद नहीं मानता है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। लेकिन ये इस मतलब संसद भवन में एक हमला करके घुसना चाहते थे बम धमाका करके, इसमें नाकाम रहते हैं, क्योंकि हमारे सुरक्षाकर्मी इन पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। हालांकि कुछ सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हुए, लेकिन ये इनको पूरे के पूरे प्लान को नाकाम कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक जो आतंकवादी है उसका प्लान था कि हम संसद भवन के पास जाके वो खुद को उड़ा लेगा, परंतु उसको भी नाकाम करती हैं हमारी जो हेड कांस्टेबल थी, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। वो मौके पर ही मारे गए आतंकवादी। अन्य आतंकवादी सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर रहे थे। इसी बीच सुरक्षाकर्मी ने 3 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। आखिरी में बचा एक आतंकवादी गेट नंबर 5 के अंदर घुसकर मतलब संसद में घुसने की कोशिश कर रहा था, गेट नंबर 5 से, लेकिन उसे भी सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही मार गिराया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जानकारी ली थी। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी और संसद के एक कर्मचारी शहीद हुए थे। एक कर्मचारी जो थे वो माली थे, वहां पर गार्डनिंग का काम करते थे। वो संसद भवन में कई माली होते हैं, तो वो एक माली भी इसमें शहीद हुए थे, उनको भी हमें ग्रांड सल्यूट करना चाहिए। और एक सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल थी, ये शहीद हुई थी। इनका विशेष इसमें रोल रहा था। सबसे पहले उन्हीं को संदेह हुआ था इन आतंकवादियों पर जब ये घुस रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा संसद भवन छावनी में तब्दील हो गया। उस टाइम की ये रियल इमेजेस हैं। इस तरीके से बहुत यहाँ पर पूरी फोर्स आ गई थी। ये वो लास्ट आतंकवादी है जिसको शहीद कर दिया गया था। गेट नंबर 5 पर ये ही शहीद कर दिया गया था। गेट नंबर 5 तक ये पहुंच गया था। गेट को खोलने के लिए, उसको उड़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी हमारे एक ब्लैक कमांडोज ने इसको सीधे शूट कर दिया और इसको मार गिराया था। ये यहाँ पर ध्यान रखना है हमको। अब इसमें आतंकवादियों की कई गिरफ्तारियां हुई थी। एक हरपाल सिंह थे, इनके बयान से पुलिस को अहम सुराग मिला और संसद भवन में मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन से कुछ नंबर मिले। इनके जरिए 4 लोग, मोहम्मद अशफजल, शौकत गुरु, नवजोत सिंधु, अब्दुल रहमान गिलानी को हिरासत में लिया गया। संसद भवन पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली की पोटा अदालत में मोहम्मद अफजल, शौकत और अब्दुल रहमानी गिलानी को फांसी की सजा सुनाई गई। ये कौन है हरपाल सिंह? यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो इनकी ही दुकान से इन्होंने सफेद कलर की अम्बेसडर कार खरीदी थी 2 दिन पहले, 11 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को इन्होंने हमला किया। फिर जब हरपाल सिंह ने ये पूरा घटनाक्रम टीवी में चलते हुए देखा, फिर ये पुलिस थाने गए और इन्होंने सारी घटनाक्रम बताई। और ये कार कौन खरीदने आया था? अफजल गुरु ये खरीदने आया था। इस पर काफी विवाद हुआ है। इसका नाम अभी भी कभी कभी चर्चा में आ जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार चर्चा में आया है। कश्मीर के कुछ लोग हैं जो इसका गुणगान कर देते हैं, पहले करते थे, अब तो खैर शांत हैं, सब लोग नहीं करते हैं। तो ये अफजल गुरु मैन मास्टरमाइंड बताया जाता है इस पूरे घटना गुरु को। फिर इस अफजल गुरु को फांसी देकर दी गई थी। इसको कब फांसी दी गई? 9 फरवरी 2013 को। हालांकि इस फांसी इसको कांग्रेस की सरकार में दी गई। देखिए, हम किसी किसी सरकार को विशेष तौर पर किसी वर्ग का बता देते हैं, ये गलत है। परंतु फिर इन पर जो कार्रवाई हुई आतंकवादियों पर, पूरा का पूरा इनको सजा मिली, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार में दी गई थी। ये हमको ध्यान रखना है। कोई भी सरकार किसी भी तरीके की हो, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, परंतु कोई किसी, हमारी चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी हो, आतंकवादियों को खिलाफ सब मजबूत हैं, एक तरीके से रहना चाहिए। कांग्रेस सरकारों ने इसको पूरी कठोर सजा दी गई और इसको पूरी तरीके से फांसी पर लटकाया गया, अफजल गुरु को, और इसके अन्य साथियों को भी मौत की घाट उतार दिया गया। कोई भी नहीं अब जिंदा बचा है, सभी मार दिए गए आतंकवादी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जानिए कौन थी वो बहादुर महिला जिन्होंने अपने सीने पर 11 गोलियां खाकर 200 नेताओं की सुरक्षा की थी। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, कमलेश कुमारी यादव जी। इन्होंने पहली शहीद महिला हुई थी। कमाल बात है। देखो, पुरुषों की बात होती रहती है फौज में भी, कई जगह भी, वो भी हमारे बहुत ही शहीद गति को प्राप्त होते हैं, उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। साथ में कब जब कोई एक महिला कांस्टेबल इस तरीके की वीर गति को प्राप्त होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ मेंशन किया हुआ है। अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास में गौरव, स्वाभिमान और निडरता की कई ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपको झकझोर के रख देंगी, प्रेरित करने वाली होंगी। ऐसी एक कहानी है जो कि 13 दिसंबर से जुड़ी हुई है। ये कहानी है उस बहादुर महिला की जिसने अपने सीने पर 11 गोलियां खाकर हमारे लोकतंत्र के मंदिर की उजाड़ने से बचा लिया था। ये कहानी उस निर्भीक महिला की है जिसने अपनी बहादुरी का के लिए एक सबसे बड़ा सम्मान भी मिला था। ये कहानी है कमलेश कुमारी यादव जी की। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। हम सभी को इन्हें ग्रांट सल्यूट करना चाहिए।
तो इन्होंने सबसे पहले बहादुरी दिखाई थी। कमलेश पहली सुरक्षा अधिकारी थी जो आतंकवादियों की कार के पास पहुंची थी और कुछ संदिग्ध महसूस होने पर गेट नंबर 1 को सील करने के लिए अपनी पोस्ट पर वापस चली गई जहां वह तैनात थी। उसके बाद उन्होंने अपने साथी को इस हरकत के बारे में चिल्लाते हुए आवाज देकर इन्होंने बताया और सुरक्षा अलार्म दबा दिया, जिसके बाद संसद के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही आतंकवादियों को एक शक की मतलब किया, एक संदेह किया और इन्होंने सबसे पहले अलार्म अलर्ट किया पूरे संसद भवन को, तभी ये घटना रुक सकी। तो सबसे पहला नाम हमें याद रखना चाहिए कमलेश कुमारी जी का, तो ये ध्यान रखना है। इनको ग्रेट सैल्यूट होना चाहिए। जैसे ही कमलेश ने चिल्लाना शुरू किया, आतंकवादियों ने कमलेश पर 11 गोलियां चला दी। आतंकवादियों के बीच एक आत्मघाती हमलावर भी था। इसकी योजना नाकाम हो गई। जब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अलार्म बजा दिए, तो सभी लोग अलर्ट हो गए। संसद के सभी गेट बंद कर दिए गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा भागने का। हालांकि मूवी में मैंने देखा वो गेट को फलांग कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कोई कामयाब नहीं हुआ। गेट बहुत ऊंचे ऊंचे हैं संसद भवन के। तो लेकिन सबसे पहले यही शहीद हुई थी कमलेश कुमारी यादव जी, और इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कांस्टेबल बनी थी। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम आता है। वीरगति को प्राप्त कमलेश कुमारी को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला कांस्टेबल थी। भारत के इतिहास में कमलेश कुमारी यादव जी की बहादुरी हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। आप ये इमेज में देख सकते हैं, इनको अशोक चक्र मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में हम सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था और इसमें हमने समरी में ऐड किया हुआ है कुछ, जैसा कि वही बात कि इसमें 9 लोग शहीद हुए थे, 15 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद के द्वारा ली गई थी। आतंकवादियों ने गृह मंत्रालय और संसद का लेबल अपनी कार पर लगा रखा था। ये जो है सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ही घुसे थे सफ़ेद रंग की कार में, मैंने आपको बताया। और ये गेट नंबर 12 में बढ़ रहे थे जैसा कि बताया हमने। और इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था बहुत विशेष तौर पर, और काफ़ी टाइम तक ये तनातनी रही थी। तो ये था इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने समझा किस तरीके से 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ और हमारे वीर सैनिकों ने इस हमले को नाकाम किया और हमारे देश की संसद भवन की रक्षा की और नेताओं की भी रक्षा की, जो काफ़ी ज़्यादा कई बार भ्रष्टता का परिचय देते हैं, उनकी भी रक्षा की। तो ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? अभी आपको मालूम है नए संसद भवन बन गया है, वहीं पर अब सारे के सारे सदन चलते हैं। अब आगे की कार्रवाइयाँ होती हैं, सारे लोकसभा और राज्यसभा के सारे की सारी मीटिंग वगैरह सब उसी में होती हैं, वहीं पर चलता है सदन। तो ये अब पुराने संसद का एक नाम दे दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नए संसद का भी एक नाम दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शन में भी नए संसद का नाम भी रखा है, पुराने संसद का भी नाम भी रखा है। तो इसका आंसर कीजिएगा, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में अगर बच्चों को पता है तो बताइएगा नए संसद भवन का नाम भी क्या दिया गया है भारत के को। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।